है कि शो करो कि x माइनस टू जो है इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है ना। और आगे बोला कि इतना शो करने के बाद आगे क्या बोला करने के लिए, फैक्टराइज। क्या बोला है, फैक्टराइज। ये होता है जब भी बोलेगा फैक्टर यहाँ पे शो करना है, फैक्टर था, है ना। जब ये वर्ड अभी आ रहा था 8 हम लोग लगभग सारे क्वेश्चंस के इसके बिहाफ पे जब बोला था कि ये फैक्टर है जो भी पॉलिनोमियल था, उस केस में रिमाइंडर तुम किसके इक्वल दिखा रहे थे, जीरो के। अगर यहाँ ये बोला है तुमसे कि इस पूरे पॉलिनोमियल का कौन फैक्टर है, x माइनस टू, यानी कि तुमको दिखाना पड़ेगा कि जब इसको x माइनस टू का वैल्यू यहाँ पे हम लोग उठा के रखेंगे x की जगह 2, तो इस पूरे सॉल्व करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो। कितना आएगा, जीरो। पहला प्रोसेस जब भी ऐसा सवाल आता है कि शो करने के लिए कि ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर के केस में हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो। कंफर्म है, 200% बोल रहे हैं, हमेशा यही आएगा। अगर नहीं अगर आ रहा होगा, कुछ ना कुछ वहां पे प्लस माइनस का गलती हो रहा होगा, तभी नहीं आता है। तो ध्यान देना, x माइनस टू बोला इसका फैक्टर है। पहला स्टेप बताओ क्या करोगे, जो बोलता था फैक्टर उसको किससे इक्वेट करोगे, जीरो से। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आएगा, यहाँ से 2। जितना जहां जहां पे x बोला वहां वहां क्या रखोगे, बताओ, 2 रखते हैं एक बार। तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू में 2 प्लस 18। सॉल्व करते देखते जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 का क्यूब बताओ कितना आएगा, 8 माइनस 8, 9 टू जा 18 प्लस 18 कट जाएगा, ये रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो। क्या इतना पहला पार्ट हम लोग प्रूफ कर दिए कि नहीं कर दिए कि x माइनस टू इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, तभी रिमाइंडर कितना आ रहा है, जीरो। नोट करना इतना। चलो साथ में करते चलो भाई, कोई मतलब जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन फिर भी साथ में नोट करते चलेंगे। इसको डिवाइड करो और आना ही चाहिए भाई, इसीलिए हम पहले क्लास में समझा दिए थे। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 डिवाइड करेंगे सब लोग, कितना आ रहा है, ठीक है, जल्दी हो गया। डिवाइड का काम तेज करो यार। याद है ना पहला स्टेप क्या था यार, पहला क्या करेंगे, कंपेयर, वहां से करके निकाल लेंगे। बोल रहे हैं पहला कंपेयर करते हैं, याद आ रहा होगा स्टेप, ठीक है। एक्स है और यहां पे क्या है, एक्स क्यूब, कमी किसका है यार, एक्स स्क्वायर। ऊपर लिखोगे एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे, चलो बोलना, एक्स क्यूब माइनस कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर, यही आएगा ना। प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, क्या दोनों ही कट जाएगा यहां से। चलो अगला बोलो क्या उतारोगे, माइनस 9x प्लस क्या 18। एक से उतार लेंगे क्योंकि पहला दोनों ही कट गया हमारे पास, है ना। जनरली पहला कटता है, बाकी बचता है। यहाँ पहला दोनों ही कट गया हमारे पास, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको उतार लिया यहाँ से। चलो अगला बोलना, यहाँ x है और यहाँ माइनस 9x है ना। कमी किसका है यार, माइनस 9 का, तो माइनस 9 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 9x माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस 9 टू जा 18, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, दोनों कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो। एक चीज बता रहे हैं कि जब बोल दिया कि फैक्टर था, तो फैक्टर जब बोला था दिखाने के लिए, तो अभी हम लोग यहाँ पे जैसे ही बोला था फैक्टर दिखाने के लिए, तो रिमाइंडर कितना है, जीरो। सेकंड काम क्या करना है, डिवाइड। तो डिवाइड जब भी करोगे तो भी उस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो, क्योंकि फैक्टर बोला था ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो। क्या यहां तक क्लियर हो पा रहा है, चलो ठीक है। इसके नीचे लिखना सब लोग, इसके नीचे लिखो, फैक्टराइज करना है ना पूरा पूरा। अब तुमसे पूछ रहा है क्वाड्रेटिक, सब लोग इसमें पढ़े होंगे, है ना, पढ़े सब लोग इसमें। ये बताना कि जब नॉर्मल क्वाड्रेटिक कोई सा भी अगर क्वाड्रेटिक अगर रहता था, वहां से x का कितना वैल्यू निकलता था, 2। अब जरा सवाल पढ़ना, ये क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, पढ़ के देखो पहले सभी लोग। क्वाड्रेटिक था सवाल, क्वाड्रेटिक था कि सवाल तुम्हारा क्यूबिक था, क्यूबिक था, क्या था, क्यूबिक। तो यहां से x का कितना वैल्यू निकलेगा, 3। तुम देखते जाना। पहला तो जो हम लोग को बोला है फैक्टर है, पहला तो यही वैल्यू हमारे पास पता है। सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन आए, इसी को फैक्टराइज करते हैं, थर्ड स्टेप है ये। पहला स्टेप फैक्टर बोला था प्रूफ करने के लिए, तो रिमाइंडर कितना है, जीरो। सेकंड डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद थर्ड स्टेप ये होता है कि जो भी क्वेश्चन आया है उसको क्या करोगे, फैक्टराइज। क्या करोगे, फैक्टराइज। हम एक बार करके दिखा रहे हैं, घबराना मत। देखो क्या है, बताओ क्वेश्चन क्या है। चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 सबको पता है, यहाँ पे 3/4 फॉर्मूला है सबके पास। उसके अलावा क्या है, सवाल नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। चलो बोलना क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखेंगे यहाँ पे। चलो ठीक है, कितना आएगा, प्लस माइनस 3, एक मिनट, ये 9 आएगा और यहां से आ जाएगा प्लस माइनस क्या 3, यही आएगा,
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब सुनना ध्यान से, ये बताओ ये +3 यहां से ना वैल्यू नहीं निकालना x का, तुमको ना इस फॉर्म में लिखना है जो हम जहां पे जा रहे हैं लिखने के लिए, ठीक है। तो ध्यान देना, ये बताओ +3 इधर के क्या होगा माइनस, मान लो यहां से ये, चलो इसको हटाते हैं, या हम इसको ऐसे लिख रहे हैं पहले, ठीक है। ये x का स्क्वायर है, 9 को तुम क्या लिख सकते हो बोलो, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 0। क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा? अभी वो भी मेथड करेंगे जो मिटा है अभी यहां से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे a प्लस बी, और एक में क्या लिखोगे a माइनस बी। यहां तक समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। इसके बाद जो अभी हम कर रहे थे सॉल्व, वो भी एक बार देख लो। ये 9 स्क्वायर जरा के क्या बनेगा, अंडर रूट में +-9 कितना आ जाएगा +-3। अब यहां से दो केस बन रहा है ना, एक बार ये क्या है +3 और एक बार क्या है -3। हम कह रहे हैं कि +3 को जरा एक बार लेके चलो, +3 इधर आएगा तो क्या होगा बोलना, +3 अगर इधर आएगा तो क्या होगा -3। चलो ठीक है, तो x -3 आ गया पहला हमारे पास। चलो सेकंड जरा बोलना, ये -3 है, -3 इधर आके क्या हो जाएगा +3, तो एक ब्रैकेट में क्या लिख दोगे x प्लस क्या 3। तुम लोग उसके नीचे जहां तक भी सॉल्व किए हो उसके नीचे लिखो इसको, पहले इसको लिखो जो लिखा गया से क्वेश्चन था हमारे पास, इसको लिखो। और यहां से 0 मत लिखना भाई तुम लोग, ठीक है, 0 को हटा देना, डायरेक्टली बस यही लिखना। हो गया? हो गया तक? 3 स्टेप तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। पहला फैक्टर दिखा दिए, रिमाइंडर 0 आया। सेकंड डिवाइड करोगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको क्या करोगे फैक्टराइज कर लोगे ना। फैक्टराइज फैक्टराइज जब भी करना इक्वल टू 0 मत दिखाना, नॉर्मल इसको लेके चलना, कर लोगे ना इतना काम। अब एक काम ये करना, इसके नीचे लास्ट में देयरफॉर का सिंबल बनाओ, लिखो, बताए लिख लिए, देयरफॉर का सिंबल बनाए। पहला फैक्टर कौन था जिससे डिवाइड कर रहे थे, डिवाइड हम लोग किससे कर रहे थे, x-2, लिखो ब्रैकेट में x-2, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखना x + 3, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखना x - 3। अब तुम लोग देख लो क्या यहां से 3 ब्रैकेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि कौन सा पॉलिनोमियल था ये, क्यूबिक। अगर क्वाड्रेटिक रहता तो कितना बनता, 2। एक सवाल और है इस पे, चाहेंगे कि इसको सॉल्व कर लो फिर जा सकते हैं सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखना जरा, लिखो x + 5 इज ए फैक्टर ऑफ, थोड़ा तेज करोगे हो जाएगा सबका, लिखो x + 5 इज ए फैक्टर ऑफ, हाँ सेकेंड ही पार्ट है इसका, x + 5 इज ए फैक्टर ऑफ, तीनों स्टेप याद रखना, x + 5 इज ए फैक्टर ऑफ, पहले ये प्रूफ करना है कि फैक्टर है, ठीक है। 2x³ + 5x² -28x -15। पहला स्टेप क्या करोगे बताओ पहले, x + 5 बोला फैक्टर है, +5 उधर के क्या हो जाएगा -5, x + 5 बराबर 0, x का वैल्यू कितना आएगा -5, यहां रखोगे जहां जहां पे x होगा क्या रखोगे -5, पूरा सॉल्व करने पे रिमाइंडर कितना आएगा 0। उसके बाद से x + 5 से इस पूरे को क्या करोगे डिवाइड, जो क्वोशिएंट होगा फिर उसको क्या करोगे फैक्टराइज, यही काम करना है। 3 स्टेप का सवाल है, करना है सभी लोग को, जल्दी करें। प्लस 2x² -19x + 6, 3x³ + 2x² -19x + 6 हो गया। यहां पे देखो करना क्या रहेगा तुमको, उधर मत बैठो, उसको हटा लो, उसको बैठो, यहां पे करना क्या रहता है रिमाइंडर थ्योरम में, यहां पे अपने मन से वैल्यू रखना होता है। ध्यान से सुनना, अपने मन से वैल्यू रखेंगे हम लोग। स्टार्ट कहां से करेंगे, 1 से। कहां से, 1 से। 1 पे चेक किए नहीं आया, चलेगा -1 पे, प्लस माइनस ऐसे ही करके चेक करना है, ठीक है। देखना है कि किस पे रखने पे 0 आता है तुम्हारा वैल्यू, यही पहला काम करना है सबको, ठीक है। यहाँ पे जो भी तुम्हारा दिया रहेगा, जो भी तुम्हारा सवाल दिया रहेगा, अपने मन से वैल्यू इंप्लीमेंट करोगे। स्टार्ट कहां से करोगे, 1 से। पहले रखे x का वैल्यू 1, अगर 0 आ गए उतने पे रुक जाओगे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो x बराबर क्या रखोगे -1, तो 1 रखे, 1 नहीं आया, 1 पे अगर 0 नहीं आया तो 1 के बाद क्या रखोगे -1, ये दोनों हो गया। अगर -1 पे भी नहीं आता तो फिर क्या रखोगे 2 पे भी नहीं आता तो फिर क्या रखोगे -2। ऐसे ही करके चेक किया जाता है इसमें। तो स्टार्ट यहां से कर रहे हैं, पहला वाला आराम से कर रहे हैं, ध्यान देना, केस 1 अपने मन से रखना है वैल्यू, ठीक है। स्टार्ट कहां से करोगे, 1 से। व्हेन x इज इक्वल टू क्या 1 रखते हैं, एक बार देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो 3 इंटू में 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 19 इंटू में 1 प्लस 6। 1 का क्यूब 1, 3 1 जा कितना आएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 19 1 जा 19 प्लस 6, 3 प्लस 2 कितना आएगा 5, 5 और 6 मिलकर कितना आएगा 11, 11 माइनस 19 करोगे कितना आएगा -8। क्या जीरो आ रहा है क्या इतने पे? नहीं, तो 1 पे जीरो नहीं आया। 1 के बाद कौन सा नंबर चेक करोगे? -1। क्या रखोगे? -1। चलो साथ में करो तो इतना नोट करते चलेंगे सब लोग साथ में। यहां तक नोट कर लिए? कॉन्सेप्ट स्टार्ट समझ में आ गया हम क्या बोले हैं? रिमाइंडर थ्योरम बोलेगा और बोलेगा फैक्टराइज करना है। अपने मन से क्या रखोगे वैल्यू, स्टार्ट कहां से करोगे 1 से, और जिस पे रखने पे जीरो आ जाएगा उतने पे रुक जाना। ठीक है, चलो लिखो सेकंड वाला, सेकंड केस लिखना, x इज इक्वल टू -1। लिखो x इज इक्वल टू -1। केस 2 लिखना x इज इक्वल टू -1। तुम लोग भी रख के एक बार देखो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 इंटू में -1 का क्यूब, 2 इंटू में -1 का स्क्वायर माइनस 19 इंटू में -1 प्लस 6। -1 का क्यूब -1, 3 में -1 का -3, -1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस 19 और ये आ जाएगा तुम्हारा +6। -3 + 2 कितना आएगा? -1, -1 प्लस 19 कितना आएगा? 18, 18 प्लस 6 कितना आएगा? 24। क्या 24 जीरो तो नहीं है हमारे पास, है ना? चलो दो केस पे जीरो नहीं आया, तो 1 हुआ, जीरो नहीं आया। 1 के बाद क्या लिए? -1, -1 पे भी नहीं आ रहा है जीरो हमारे पास। अब चलो केस थर्ड आएंगे, केस थर्ड में कौन सा लेके चलेंगे? 2 लिखना, केस 2, केस 3 सॉरी, देखो केस 3, व्हेन x इज इक्वल टू 2, देखो व्हेन x इज इक्वल टू 2 हो गया। एक चीज और बता दे रहे हैं कि अगर मान लो एग्जाम में सवाल आ गया यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम और बोलेगा करने के लिए, ये पूरा तुम्हारे सॉल्यूशन में ही दिखना चाहिए। ठीक है, जिस पे जीरो आएगा उतने पे ही रुकना है जाके, नहीं तो केस 1 केस 2 ऐसे ही लेना है। 1 लिए नहीं आए, -1 फिर 2 और फिर क्या -2, ऐसे मतलब लेके चलना होगा वहां पे, है ना? चलो 2 पे रखते हैं, तो 3 इंटू में 2 का क्यूब, 2 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस 19 इंटू में 2 प्लस 6। यहां बोलना 2 का क्यूब 8, 8 से कितना आएगा? 24, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा कितना आ जाएगा? 8, 19 2 जा कितना आएगा? 38 प्लस 6, जो प्लस वाला उसको जोड़ लो, 24 6 30, 30 प्लस 8 कितना आएगा? 38, 38 माइनस 38 कितना आ जाएगा? 0। क्या रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, बस इतने पे ही रुक जाओगे फिलहाल के लिए। यहां तक नोट करना केस स्टार्ट डाल के, बाकी लोग बोल रहे हैं जल्दी करें, नोट कर लें क्या सभी लोग? अब देखो जो रखने पे जीरो आ रहा है तुम्हारा वैल्यू, है ना? क्या रखने पे जीरो आ रहा है जरा बोलो? 2, तो ये +2 इधर लेके आओगे, क्या लिखोगे? -2 लिखो, इसके नीचे देयरफॉर का सिंबल बना के लिखो, लिखो x -2, देखो x -2 इज ए फैक्टर, लिखना x -2 इज ए फैक्टर ऑफ द, हाँ जाओ x -2 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, लिखना x -2 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हो गया यहां तक? x -2 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, हो गया। अब ध्यान से सुनना क्या करना है इसके आगे। क्या रखने पे जीरो आया यार? 2। क्या रखने पे जीरो आया? 2। ये +2 इधर आके क्या हो गया? -2। तो हम क्या लिखा है जरा बोलो? x -2 इज ए फैक्टर ऑफ द क्या? गिवन पॉलिनोमियल। अब काम ये करोगे जो कल काम कर रहे थे तुम, जो गिवन पॉलिनोमियल था, जो बोल रहा था सवाल की फैक्टर है इसका, उससे क्या कर रहे थे? डिवाइड कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अब यहां पे तुम डिवाइड किससे करोगे? इस गिवन पूरे पॉलिनोमियल को तुमको डिवाइड किससे करना होगा? x -2 से। ठीक है, अब डिवाइड करो, देखो क्वेश्चन कितना आ रहा है। सब लोग डिवाइड करेंगे, करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहला सवाल है पूरा बता रहे हैं आराम से, टाइम लगता है ऐसे जितने भी पार्ट होंगे, तो लगभग इसे 5 पार्ट है, ध्यान देना। ठीक है, डिवाइड भी एक बार देख ही लो, मिलाना सही है कि नहीं है। पहला कंपेयर करते थे, याद आ रहा होगा डिवाइड कैसे करते थे। कमी किसका है बताओ? 3x² का, मल्टीप्लाई करोगे 3x का क्यूब, कितना आ जाएगा? ये 6x² -6x², साइन चेंज प्लस है माइनस, माइनस होगा क्या? प्लस, कट जाएगा ये 6x² भी प्लस में है, 2 भी प्लस में है, कितना आ जाएगा? 8x², बगल वाले एक उतारोगे -19x, फिर से कंपेयर करोगे, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो साइन क्या लगाओगे? प्लस,
यहाँ 1 है नंबर, यहाँ क्या है 8, तो 8 आ गया। x और x स्क्वायर में कमी किसका, केवल एक x का, तो कमी टोटल किसका निकल के आया 8x का। 8x से मल्टीप्लाई करोगे x में कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8 जा कितना आ जाएगा 16x, साइन चेंज, माइनस माइनस है तो क्या प्लस, तो माइनस 19 प्लस 16 कितना आएगा -3x, और लास्ट वाला नंबर क्या हमारे पास +6। फिर से कंपेयर करोगे लास्ट में पहला पहला कमी किसका दिख रहा है -3 का, तो -3 में x का -3x प्लस माइनस 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 प्लस 3 जो कितना आएगा 6, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ से 0। यार देखो डिवाइड गलत होना ही नहीं चाहिए, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर रखे हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है। पहले क्लास में तुमको डिवाइड सिखाया गया था, कल भी हम लोग किए थे 1-2 क्वेश्चन में शायद। यहाँ पे कितने लोग का सही था डिवाइड, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्या इसको तुम फैक्टराइज कर सकते हो, करो जरा फैक्टराइज। क्वेश्चन क्या है जरा पढ़ना, क्वेश्चन क्या था 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, यही है ना। इसको तुम नॉर्मल चाहो अगर तो क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो, लेकिन कल बताए थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी तुम चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कल बताए थे x का जो वैल्यू निकालोगे उसको तुम कहां ले आओगे, राइट लेफ्ट हैंड साइड में। कहां ले आओगे, लेफ्ट हैंड साइड में। करना जरा, बोले बैठो, बोले ठीक है। कितने लोग इसको नॉर्मल मेथड से किए फैक्टराइज, चलो ठीक है। कितने लोग सीधा 4 लगा रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी लगा रहे हैं। बस जो बोले हैं उसको कहां ले आओगे, लेफ्ट हैंड साइड। कहां ले आओगे, लेफ्ट हैंड साइड। चलो जरा बताओ यहाँ से a का वैल्यू क्या दिख रहा है 3, b का वैल्यू क्या है 8, c का वैल्यू कितना है -3, यही हमारे पास। लगाओगे सीधा 4 फॉर्मूला, तो ध्यान देना यहाँ पे x बराबर फॉर्मूला था हमारे पास -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या था 2a, तो x बराबर -b का वैल्यू कितना 8 प्लस माइनस, ध्यान देना b का स्क्वायर 8 का स्क्वायर -4 इंटू में a इंटू में c, 3 इंटू में कितना आएगा -3 अपॉन में 2a, 2 इंटू में a का वैल्यू कितना है 3, ये आएगा -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64 माइनस माइनस प्लस 12 3 कितना आ जाएगा 36, 2 3 कितना आ जाएगा 6। यहां तक सबका सही क्या होगा, इसमें तो यार देखो गलत होगा ही नहीं किसी का भी, जितने लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ये आएगा x बराबर -8 प्लस माइनस, जोड़ने पे कितना आएगा 100, 100 किसका होता है 10 का, ठीक है। तो 10 डायरेक्टली लिख रहे हैं और अपॉन में क्या है 6। यहां से 2 केस निकालोगे, केस 1 x बराबर -8 प्लस 10 अपॉन में क्या 6, 10 में से 8 जगह कितना आएगा 2/6, यही आएगा। 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 3, यही होगा ना। तो x बराबर आ रहा है 1/3, ये मतलब प्लस 1/3 इधर आके क्या होगा इज इक्वल टू क्या 0। अब यही भी ध्यान देना एक और चीज है, यहां से काम ये कर सकते हो, इसका अगर एलसीएम लोगे है ना, इतने पे भी रहने देना कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग इतने पे रहने दिए हैं, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो सेकंड केस बोलो, कोई दिक्कत नहीं, सही है वो भी। x बराबर -8 माइनस 10 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा बोलो, अपॉन 6 सॉरी 18 अपॉन में 6 कितना आ जाएगा -3, तो -3 इधर आके क्या हो जाएगा +3, ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में तुमको पता देयरफॉर का सिंबल दोगे है ना, जो एक फैक्टर माने थे हम लोग, किसे डिवाइड कर रहे थे गिवन पॉलिनोमियल को x - 2, तो देयरफॉर का सिंबल लगा के पहले ब्रैकेट में क्या लिखोगे x - 2, फिर कॉमा दोगे, फिर क्या लिखोगे x - 1/3, और थर्ड कॉमा देके क्या लिखोगे x + 3, यही इस पूरे गिवन पॉलिनोमियल का क्या होगा फैक्टर होगा। क्या ऐसे जितना भी इसका पार्ट है 4 पार्ट और है, क्या कर सकते हैं क्या सब लोग सॉल्व, तो टाइम लगेगा लेकिन आराम से कर लोगे। रूल सबको समझ में आ गया, क्या करना है अपने मन से वैल्यू रखना है, 1 रखोगे नहीं आया 0, -1 रखोगे नहीं आया, 2 रखोगे नहीं आया, -2 रखोगे, इतने पे आ जाता है, 4-5 पे तो आ ही जाता है आराम से। जिस पे 0 आएगा रखने पे उसको राइट हैंड साइड ले आना, लेफ्ट हैंड साइड ले आना, वही क्या कहलाएगा फैक्टर कहलाएगा। डिवाइड करना, क्वेश्चन आएगा, फिर क्या करोगे फैक्टराइज करोगे। स्टार्ट करेंगे सब लोग, यही स्टार्ट किए आज से। अब लेट आए हो तुम लोग तो वीडियो देखना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, सुनो यार, सुनो एक मिनट रुको, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसका जो 4 पार्ट है, क्या इसको घर पे तुम लोग आराम से कर लोगे। इनकेस अगर डाउट अगर आता है, इनकेस कोई अगर डाउट अगर आएगा घर पे जाके लगाओगे, तो पैटर्न तो सबको समझ में आ गया ना क्या करना है। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, फिर क्यों टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखना, 4 पे आते हैं। बोला यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। लिखो फैक्टराइज के बाद लिखो 3x का क्यूब, जो नहीं भी आया था वो एक बार देख लेगा, ठीक है। लिखना 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस सिक्स। हो गया, हो गया। इसमें एक और पार्ट है, आगे बोला एनहेंस सॉल्व द गिवन इक्वेशन, तो उस पर अभी रहने देते हैं। पहले बोला कि रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो अपने मन से क्या रखोगे, वैल्यू रखोगे। स्टार्ट कहां से करोगे, 1 से रखो, केस 1 करके स्टार्ट करो रखना। देखो किस पे रखने पे 0 आ रहा है, जो लेट आया उसके लिए भी हो जाएगा काम। यही तरीका बताया गया रिमाइंडर थ्योरम में कि अपने मन से वैल्यू रखना और देखना कि कौन से वैल्यू रखने पे ये गिवन पॉलिनोमियल का आंसर क्या आता है, 0। रिमाइंडर कितना आता है, 0। रखो केस 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1, 1 रखने पे जरा देखो 0 आ रहा है क्या। हाँ वही कह रहा है, नहीं आएगा, वो दिख भी रहा है। जल्दी आज अभी एक एक वैल्यू करके करो, जब इतना फ्लो बन जाएगा तुमको ही पता रहेगा कि 1 पे 0 आ ही नहीं सकता है, क्योंकि एक ही नंबर यहाँ पे क्या है, माइनस में है। जहां जहां x है वो सारा वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में है। तो 1 रखने पे 0 नहीं आएगा। ये प्रैक्टिस से ही डिपेंड करता है कि तुम उतना सोच पाओगे कि नहीं सोच पाओगे। चलो 1 रखने पे नहीं आ रहा है, -1 रखने पे एक बार चेक करते हैं यार, केस 2 पे 3 इंटू में -1 का क्यूब 10 इंटू में चेक कर लेते हैं इसको यार, -1 -6, यही है ना। जहां जहां x होगा वहां क्या रखे, -1। तो ध्यान देना एक बार, -1 का क्यूब -3 में -1 का कितना आएगा, -3, -1 का स्क्वायर 1, 10 में 1 का कितना आ जाएगा, 10, है ना। ये आ गया -1, ये आ गया -6। देख लो एक बार, 10 में से 3 जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6, 6 में 6 जाएगा कितना आ जाएगा, 0 आ रहा है। यहाँ पे 0 क्या रखने पे 0 आ रहा है, -1। तो -1 को इधर ले आओगे तो क्या होगा, +1। तो क्या लिखोगे बोलो जरा, x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। चलो इसके बाद के स्टेप जरा बोलो क्या करोगे, x + 1 से इसको क्या करोगे, डिवाइड। जो भी क्वेश्चन आएगा फिर इसको क्या करोगे, फैक्टराइज। इतना काम करना सभी लोग को। स्टार्ट करें, हो गया तुम लोग का, ठीक है भाई। चलो मिलाना एक बार, पहला यहां से कंपेयर करेंगे। x और 3x क्यूब है, कमी किसका था, 3x स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 3x क्यूब प्लस आ जाएगा 3x स्क्वायर। साइन चेंज करोगे कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 7x स्क्वायर प्लस x। यही है ना हमारे पास। कंपेयर, यहाँ फिर से कंपेयर करो, कमी किसका है, 7x का। मल्टीप्लाई करने पे 7x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 7x, साइन चेंज, यहाँ आ जाएगा -6x -6। फिर से कंपेयर करोगे, -6 -6x -6, साइन चेंज करोगे। सबका आ रहा था यहां तक, क्वेश्चन जो भी आया हमारे पास, क्वेश्चन था हमारे पास। हाँ बोलो, 3x स्क्वायर, क्या यहां से a b और c का वैल्यू सबको दिख रहा होगा, जल्दी से निकालेंगे दो वैल्यू। सबका हो गया है, चलो बोलना, पहला वैल्यू बोलो क्या आ रहा है, x का वैल्यू -3 और ये क्या आ रहा है, 2/3 है। पता है तुमको, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो -3 इधर के क्या हो जाएगा, +3, और ये आ जाएगा -2/3 इज इक्वल टू 0। लास्ट में तुमको पता, देयरफॉर का सिंबल लगाओगे, जिसे डिवाइड करो एक फैक्टर तो वही कहलाएगा, और 2 फैक्टर ये भी हो जाएगा हमारे पास। तो ब्रैकेट में करके आई होप लिख लेंगे सब लोग, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बोला था, इसी में एक आगे जो पार्ट दिया था उसको भी लिखना। देखो, एनहेंस सॉल्व द इक्वेशन, एनहेंस सॉल्व द इक्वेशन। इतना सॉल्व करने के बाद आगे लिखना, एनहेंस सॉल्व द इक्वेशन 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर, 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस x -6, 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस x -6। हो गया। बोला कि इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। तो ये बताओ, बोला था रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज करने के लिए, हम लोग फैक्टराइज भी किए, और आगे बोला इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का यहाँ पे क्या सेंस बनता है, इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे, x की वैल्यू पुट करोगे और वहां से वैल्यू निकालोगे। तो 2 वैल्यू तुम निकाले हो कि नहीं निकालो x का, कितना कौन कौन सा वैल्यू निकाले थे, पढ़ना जरा। x का वैल्यू 2 आया था ना हमारे पास, एक क्या आया था, -3, और एक बार क्या आया था, 2/3। तो एक एक करके एक बार -3 रखो गिवन इक्वेशन में, और एक बार क्या रखोगे, 2/3। देखो कितना वैल्यू आ रहा है, स्टार्ट करो।
दो वैल्यू हम लोग निकाले थे। पहला आया था x का वैल्यू क्या आया था -3, तो उठा के यहाँ पे जहां जहां होगा x वहां क्या रखोगे -3, देख लो कितना आ रहा है यहाँ से। और सेकंड जो होगा x का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, कितना निकालते थे 2/3, तो उठा के रखना 2/3, देखो कितना आ रहा है। सेकंड चेक कर लो, तो सेकंड में फिर 0 ही आना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार। यहां सिंपली पता है क्या किया है, सुनो बता रहे हैं। ये तो हम लोग जो भी किए यहाँ पे किए ही है, ध्यान से सुनना सब लोग। पहले यहाँ सिंपली जो x का वैल्यू है डायरेक्टली वही लिखना है हम लोग को, ठीक है। मतलब यहाँ पे सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं था। जब लोग वैल्यू यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। बता रहे हैं ऐसा क्यों। 3 फैक्टर निकाले हम लोग इस पूरे सवाल में। सबसे पहले किसे डिवाइड कर रहे थे बताओ, x+1 से। किसे डिवाइड किया, x+1 से। तो क्या करोगे, सुनना ध्यान से। पहले सबसे पहला x+1 से डिवाइड किए, तो +1 रख के क्या हो जाएगा -1। क्या x का पहला वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास। दो वैल्यू हम लोग फैक्टराइज करके निकाले थे। कौन कौन सा वैल्यू निकाले थे यार, x का वैल्यू क्या निकाले थे बोलना जरा, -3। और ये क्या निकाले थे, बस यही लिख देना और कुछ नहीं करना है। मतलब वैल्यू नहीं रखना है यहाँ पे, है ना। डायरेक्टली वहां पे तुमको x की वैल्यू बस बतानी है कि कौन कौन सा x का वैल्यू आएगा। क्योंकि देखो दोनों वैल्यू रखने पे उसको काट देना एक बार, लेकिन फिर भी सुन लो, क्या दोनों वैल्यू रखने पे गिवन पॉलिनोमियल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा ना। तो वहां पे बस तुमको x का वैल्यू मेंशन करना है कि कौन कौन सा x का वैल्यू होगा। तो पहले जिसे डिवाइड कर रहे होगे, जिसे डिवाइड करोगे उससे इक्वेट करना 0 से, वहां से x का वैल्यू आ जाएगा। और दो वैल्यू तुम निकाले होगे फैक्टराइज करके, वो वहां पे इंप्लीमेंट कर देना, बस वो रख देना। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो 5th वाला क्वेश्चन सब लोग ट्राई करेंगे अपने एंड पे। किताब होगा सबके पास, स्टार्ट करेंगे 5th वाला क्वेश्चन। बस देखो नॉर्मल यहां तक तो समझ में आया होगा ना। क्या करते हैं, अपने मन से वैल्यू रखोगे, जिसपे 0 आएगा रखने पे। किस पे 0 आ रहा था रखने पे, -1, है ना। तो -1 रख के क्या हो गया +1। तो ये फैक्टर हुआ पहला। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को सॉल्व किए, फैक्टराइज किए, x का कितना वैल्यू आया 2 आया ना। तो x का 2 वैल्यू तो वही हो जाएगा। और जो एक स्टार्टिंग में निकाले थे, x बराबर क्या निकाले थे -1, क्या निकाले थे -1, बस वही लिख देना। x का बस वैल्यू लिखना है, कितना वैल्यू आएगा। तो क्यूबिक में कितना वैल्यू आता है x का 3। अगर क्वाड्रेटिक होता तो कितना आता 2। तो बस यही करना, बस वैल्यू लिखना था यहाँ पे, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग को सॉल्व करना है यहीं पे तेज। किताब होगा सबके पास, स्टार्ट करेंगे 5। तो बैठेगा नहीं यार, एकदम तेज करना है, ठीक है। कल तक का टारगेट लिया जाए कि कल तक हम लोग ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अगर थोड़ा सा अगर एफर्ट्स पुट कर दो तुम लोग तो जल्दी करना। जल्दी करे यार। एक मिनट सुनो, जो 5वां सवाल गया करने के लिए, सुनना एक मिनट सभी लोग। ये fx बराबर दिया गया ना, बस एक बार समझा दे यार। सुनो एक मिनट को, ये fx बराबर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने मन से वैल्यू रखते हो ना, किस पे रखने पे क्या आएगा 0 आएगा। सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है कि कौन से वैल्यू रखने पे 0 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे, क्या कहलाएगा फैक्टर। डिवाइड करोगे, जो क्वेश्चन आएगा फिर क्या करोगे फैक्टराइज करोगे, वहां से x का 2 वैल्यू निकल जाएगा। तो लास्ट में वही लिख देना, x का 2 वैल्यू बोला है ना। लास्ट में पूछा है कि x की कौन कौन से वैल्यू के लिए fx का वैल्यू क्या आएगा 0। तो लास्ट में फैक्टराइज करोगे, x का 2 वैल्यू आएगा। और जो स्टार्टिंग में एक निकाले होगे, जो रखने पे 0 हम लोग का आता है, वहां से x का वैल्यू। एकदम 4th वाले क्वेश्चन तरह ही करना है यहाँ पे इसको, है ना। कोई चेंज है ही नहीं यहाँ पे। तो अभी सब लोग सॉल्व करेंगे इसको जल्दी से। चेक किए होगे, 1 पे नहीं आया होगा, 1 के बाद -1 पे नहीं आया होगा, -1 के बाद क्या रखोगे 2। अगर 2 पे भी नहीं आता तो क्या रखते हैं -2, ठीक है। हार्डली देखो 3 या -3 तक ही मैक्सिमम रहता है हमारे पास। इतने पे सारे क्वेश्चन के वैल्यू आ जाते हैं 0, ठीक है। तो बस सॉल्व करते टाइम पे ध्यान रखना भी, fx इज इक्वल टू लिख के दिया गया था सवाल में हमारे पास 2x3। बाकी लोग तेज करो, जिसका आंसर आ गया है, जिसको पता चल चुका है किस कौन सी वैल्यू रखने पे 0 आएगा। बाकी उसके आगे का स्टेप सभी लोग तेज करेंगे। डायरेक्टली हम रख दे रहे हैं यहाँ पे, तुम लोग बताओ केस थर्ड निकाले होगे ना ऐसे। x बराबर क्या रखे होगे 2, 1 पे नहीं आया होगा, -1 पे नहीं आया होगा,
2 पे आ रहा है ना कि 3 पे 0 आ रहा है? चेक कर लेते हैं। 2 इंटू में 2 का क्यूब, 7 इंटू में 2 का स्क्वायर। ध्यान देना, 2 का क्यूब कितना आएगा 8, 8 टू जा कितना आएगा 16, 2 का स्क्वायर 4, 7 4 जा कितना आएगा 28, 6 प्लस 18, 16 माइनस 28 कितना आएगा -12, -12 माइनस 6 मिलती -18 प्लस 18 कितना आ जाएगा 0। ऐसे मत करो भाई, समझ में आ रहा है? चेक किए थे कि नहीं किए थे इस पे? तो 0 नहीं आ रहा था इस पे, तुम्हारा आ तो रहा है 0 2 पे। तो एक एक स्टेप लेके चलना है, डायरेक्टली जंप नहीं करना है, उस पे आंसर गलत होने का चांस बढ़ जाएगा भाई तुम्हारा। एक एक स्टेप फॉलो करना है। किस पे कौन से वैल्यू, नहीं वो तो ठीक है 3 पे आ रहा है, पहले किस पे 0 आ रहा है 2 पे ना, तो इसको ही कंसीडर करोगे भाई, ठीक है। एक एक स्टेप इसीलिए बोले कि स्टार्ट करोगे 1, 1 के बाद नहीं आता -1, फिर 2 नहीं आता तो क्या -2, फिर 3 और -3, प्लस माइनस ही लेके मतलब चलना होता है एक तरीके से। चलो कितने लोग का आ गया था 2 पे 0? तो बताओ इसका फैक्टर क्या कहलाएगा, बोलो। +2 इधर आके क्या होगा माइनस, तो x -2 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब इसके बाद क्या करोगे यार, पूरे x -2 से गिवन पॉलिनोमियल को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको फिर क्या करोगे, फैक्टराइज, सीधा 4 लगा के, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। चलिए स्टार्ट करिए जल्दी। यहां तक हो गया था सबका? यहां तक हो गया सबका? चलो डिवाइड जिसका हो गया बता भी देगा एक बार। 2x क्यूब -7x² -3x + 18। चलो मिलाते हैं एक बार। कमी किसका पहला, 2x² आ जाएगा 2x का क्यूब, माइनस कितना आ जाएगा 4x², साइन चेंज, माइनस माइनस से तो क्या आएगा प्लस, -7 + 4 कितना आ जाएगा -3, कितना आएगा -3x², यह है -3x। फिर से कंपेयर करोगे पहला पहला, कमी किसका दिख रहा होगा यहाँ पे, -3x का, मल्टीप्लाई करोगे -3x², माइनस माइनस प्लस 3 2 कितना आ जाएगा 6x, साइन चेंज, प्लस माइनस, ये दोनों माइनस में है, कितना आ जाएगा -9x, बगल में क्या है +18। लास्ट में फिर से कंपेयर करोगे, कमी किसका है -9 का, तो -9x + 18 यही आएगा ना, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। क्वेश्चन कितना है हमारे पास, 2x² -3x -9, क्या इसको फैक्टराइज कर लोगे इजीली। चलो a का वैल्यू बोलो क्या है 2, b का वैल्यू क्या है -3, c का वैल्यू क्या है -9, फैक्टराइज करो, यहां से x की 2 वैल्यू निकल के आएगी, इतना तो निकाल ही सकते हो, ठीक है 3 और -3/2 ना। जल्दी करना, फैक्टराइज करके ही निकालना भाई, की हो। चलो हो गया, +3 इधर आके क्या हो जाएगा यार -3 = 0, सेम है जैसे ही माइनस इधर आके क्या हो जाएगा +3/2 = क्या 0। वापस एक बार रिपीट कर दे, जब भी फ्रैक्शन में अगर आएगा तो एलसीएम लेके भी तुम सॉल्व करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी करोगे तो सही माना जाएगा। लास्ट में देयरफॉर का सिंबल बना के क्या लिखते हैं पता है सबको, लिख दोगे, पहले ब्रैकेट में क्या लिखोगे बोलो, x -2, x -3 एंड क्या x + क्या 3/2। लास्ट में बोला कि कौन कौन से वैल्यू के लिए गिवन पॉलिनोमियल क्या होगा 0, तो पता ना कौन कौन सी वैल्यू के लिए होगा, तो लास्ट में बता क्या लिखोगे, पहला क्या लिखोगे 2, x बराबर क्या 2, सेकंड बोलो दिख रहा होगा 3, और थर्ड क्या है -3/2, बस यही होगा। जो किए थे फोर्थ में वही सेम क्वेश्चन किए हम लोग किसमें, फिफ्थ में, वही सेम रूल यहाँ पे अप्लाई किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए रिमाइंडर वाला कल का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे पूरा पढ़े हैं, सब लोग क्वेश्चन नंबर 6 एक बार ट्राई करेंगे और वहां से ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। दो इक्वेशन बनता था, रिमाइंडर बोलता था जब, तो इक्वल टू किसके दिखाते थे, जो रिमाइंडर बोलता था। ट्राई करोगे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, कल तक जो जितना भी लोग 8 यहाँ पे पढ़े हैं पूरा वो सॉल्व कर सकते हैं इजीली क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी।
चलो मिलाना एक बार। सवाल आई सबको समझ में आ रहा होगा क्या था सवाल, इसीलिए हम बोले भी थे 1 मिनट के लिए टाइम दिया गया था कुछ देर के लिए कि सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कर लेना। ये बताओ गिवन पॉलिनोमियल है, यहाँ पे दिख रहा होगा, इन दोनों का फैक्टर कौन कौन बोला जरा बताओ। पहले वाले का क्या है, एक फैक्टर कौन है, x-2। फैक्टर वाला कल वाला कॉन्सेप्ट जरा याद करना, जो बोलता था कि फैक्टर है उसको किससे इक्वेट करते थे, 0 से। यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आएगा ना। गिवन पॉलिनोमियल में क्या रखोगे, 2। 0 बराबर 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू में 2 प्लस b। कोई दिक्कत तो नहीं है। फैक्टर के केस में हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो fx की जगह क्या रख दिए, 0। जहां जहां x था वहां क्या रखे, 2। सेम एस बगल में भी लिखे यहाँ पे। एक और फैक्टर क्या बताया था, x+1। तो अगर x+1 फैक्टर हमारे पास, यहां से इक्वेट करोगे 0 से, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। 0 बराबर जहां जहां x होगा वहां क्या रखोगे, -1। 3 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू में -1 प्लस b। देखो ये सब कॉन्सेप्ट याद रखे रहो यार, कल 2-3 क्वेश्चन इसके बिहाफ पे लगाए हो जहां पे 2 इक्वेशन बनना था तुम्हारा। तो जब भी बोलेगा फैक्टर है, इक्वेट करोगे 0 से, जो वैल्यू आएगा गिवन पॉलिनोमियल में रखोगे उसको इक्वेट करोगे 0 से। a और b को मतलब वेरिएबल को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, कितना इक्वेशन बनेगा, 2। सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। चलो 2 का क्यूब जरा बोलो कितना आएगा, 8। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, a में 2 का 2a प्लस b, यही है ना। 12 और 8 कितना आ रहा है, 20, प्लस 20 इधर आके क्या होगा, माइनस। क्या बन गया पहला इक्वेशन। ऐसे सेकंड वाला बनाओगे, 0 बराबर कितना आएगा, -1। -1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा कितना आ जाएगा, 3। a में -1 का -a प्लस b। 3 में से 1 जाएगा कितना आएगा, 2, प्लस 2 इधर आके क्या होगा, -2 -a प्लस b, बन जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब खुद ही एक बार देख के बताओ, यहाँ b प्लस में है और यहाँ b क्या है, प्लस में है ना। b का कोफिशिएंट क्या है, बराबर है। a तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे a क्या है, 1 है, यही है ना। किसका कोफिशिएंट बराबर है, b का। ये भी b है और ये भी क्या है, b, और दोनों का साइन भी क्या है, प्लस। तो दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, माइनस। क्या करोगे, माइनस। इतना नोट कर लो, इतना कितने लोग का आ गया था भाई, बहुत सही है। चलो ठीक है, बाकी इसके आगे लिखना, जिसका नहीं आया था आगे लिखना। मूवी चल रहा है, लिखना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2, कितना आ रहा है a और b का वैल्यू, निकाला कोई a और b का वैल्यू। लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2, जितने लोग नहीं किए इसके आगे लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, नहीं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2 हो गया। दोनों भी यहाँ प्लस है ना, तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, कोई बात नहीं। यहां तक हो गया था ना। तो -20 बराबर था 2a प्लस बी, सेकेंड था -2 बराबर -a प्लस बी। सब्ट्रैक्ट करोगे -a प्लस प्लस से माइनस, कट जाएगा ये। 2a और a मिलके कितना आ जाएगा, 3a। -20 प्लस 2 कितना आएगा, -18। a का वैल्यू कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद से क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन क्या, 1। इक्वेशन 1 उतारना, इक्वेशन 1 है हमारे पास, -20 बराबर 2a प्लस बी। -20 बराबर 2 इंटू में a का वैल्यू कितना था, -6 प्लस b, -12 आएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, +12। तो -20 प्लस 12 बराबर है b, कितना आ जाएगा यहां से। चलो ठीक है, बाकी लोग जिसका नहीं आया था नोट कर लेंगे जल्दी। आ गया था क्या ये, चलो ठीक है। इसके बाद से इसके लिए भी कोई हिंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ये भी सेम पैटर्न पे सवाल है, कल हम लोग कर रखे हैं इसके भी यहाँ पे क्वेश्चन। 7th वाला भी सॉल्व करेंगे सब लोग जल्दी। यहाँ पे ये नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 किसमें, x का अच्छा वैल्यू निकालना है। एक मिनट ठीक है, इतना नोट कर लेना। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ भाई, आगे सवाल नहीं पढ़े। बोला फाइंड ऑल द फैक्टर्स, फैक्टर भी निकालना है, मतलब सारा x का वैल्यू भी आज हम लोग को सॉल्व करके निकालना होगा। चलो पहले यहां तक नोट कर लो, a और b का वैल्यू पहले नोट करना हो गया। a का वैल्यू कितना था हमारे पास, हाँ, और b का वैल्यू कितना था, 8। अब देखो fx को अगर लिखना हुआ, अगर ठीक है, दो फैक्टर तो था हमारे पास। दो फैक्टर क्या क्या था हमारे पास, एक क्या था यार, x-2। तो अगर x-2 को इक्वेट करोगे 0 से, तो लास्ट में क्या लिखते, 2। पहला तो आ गया यहां से, है ना। एक और क्या था हमारे पास, एक और फैक्टर क्या बोला था, x+1।
तो x प्लस वन को इक्वेट करोगे 0 से, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से -1। दो वैल्यू तो निकल गया। थर्ड वैल्यू अगर निकालना है तो आसान काम क्या होगा करना, सिंपली एक काम करना सभी लोग, बस वैल्यू रखो, देखो किस पे 0 आ जाता है। ठीक है, एक बार चेक करो कि वैल्यू रखने पे, कौन से वैल्यू रखने पे, इन दो को छोड़ के 2 और -1 को मत रखना, कौन से वैल्यू रखने पे गिवन पॉलिनोमियल जो है वो क्या आ जाएगा 0, तो एक फैक्टर वहां से निकाल लोगे यार। करो सॉल्व, थोड़ा सा बुद्धि लगाया करो यार, अपने एंड पे भी थोड़ा सा सोचा जा सकता है ना। और एक और तरीका है, वो भी एक बार सुन लो। दो फैक्टर कौन कौन सा बोला था पहले ही बताओ, सुनो ध्यान से, ज्यादा आसान होगा जो हम तुमको बजा रहे बताने के लिए। यहां तक तुमको सोचना पड़ेगा ना कौन सा वैल्यू रखने पे 0 आएगा। ध्यान से सुनना लास्ट वाला, यहां तक। अच्छा, यहां तक इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं था किसी को? दो इक्वेशन बना, ए और बी का वैल्यू निकाले, ए और बी का वैल्यू निकाले, उठा के यहां पे रख दिए। दो फैक्टर बोला है, एक फैक्टर क्या बोला था x-2 और एक फैक्टर क्या बोला था x+1, यही बोला था ना। इन दोनों में से किसी से भी डिवाइड कर दो, इसको पूरा रख दोगे डिवाइड, वही कर रहे हो, बहुत सही। कर लोगे कि नहीं कर लोगे पहले ही बताओ, इतना काम कर सकते हो। जिसका पूरे का इस पूरे का दो फैक्टर कौन कौन सा था, एक क्या था x-2 और एक फैक्टर क्या था x+1, था कि नहीं, बस ये बताओ। फैक्टर का मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो हम क्या किए कि जहां से a और b तुमको दिख रहा था तो हम लोग वैल्यू निकाले ना a और b का, तो जहां a था वहां वैल्यू रखे a का, जहां b था वहां वैल्यू रखे किसका, -8 का। अब इस गिवन पॉलिनोमियल में जहां a था जहां b था वहां वैल्यू रखने के बाद इसका दो फैक्टर है, हम लोग को पहले से ही पता है, एक है x-2 और एक क्या हमारे पास x+1। तो काम ये करो, इस गिवन पॉलिनोमियल को तुम डिवाइड किससे कर लो, x-2 से या फिर किससे, x+1 से डिवाइड कर सकते हो। दोनों में से किसी से भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। और जो क्वोशंट आएगा ना, जो बाकी सवाल में किए हो, जो क्वोशंट आएगा वो क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको फिर क्या कर लोगे, फैक्टराइज कर सकते हो। इतना काम तो कर सकते हो ना। चलो करो, वैल्यू रखो, लिखो साथ में करो, हम सॉल्व करवा रहे हैं। लिखो fx बराबर लिखना पहले, लिखो, चलो साथ में करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो लाइन नोट करो पहले, इन दो लाइन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? जहां ए था वहां वैल्यू रखे ए का, जहां बी था वहां वैल्यू रखे बी का, इतना क्लियर है? चलो इसके आगे लिखना, हम सॉल्व कर रहे हैं। हो गया लिखना सिंस, इसके बाद लिखो सिंस x-2, सिंस x-2 एंड x+1 is a factor of the given polynomial, since x-2 and x+1 is a factor of the given polynomial, since x-2 and x+1 is a factor of the given polynomial, so चॉइस यहाँ तुम्हारा होगा, डिवाइड किससे करना चाहते हो। वापस रिपीट करें, दोनों में से किसी से भी डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या दिख रहा है, x-2 से डिवाइड करना चालू करते हैं। चलो ठीक है, देखो x-2 ब्रैकेट में लिखो, डिवाइड करो, सब लोग डिवाइड करो। क्या था हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल, x का क्यूब प्लस 3x² -6x -8। कंपेयर करोगे पहला x² आ जाएगा, x का क्यूब -2x², साइन चेंज, यह आ जाएगा तुम्हारा 5x² -6x। फिर से कमी देखोगे, किसका है कमी, 5x का, मल्टीप्लाई करोगे 5x², 5 टू कितना आ जाएगा 10x, साइन चेंज, माइनस है तो क्या प्लस, कितना आ जाएगा, 10 में 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 4x, बगल में क्या हमारे पास -8। फिर से कमी देखोगे, यहाँ पे कमी किसका, 4 का, 4x -8 माइनस प्लस कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0। क्वेश्चन जितना आ रहा है उसको क्या फैक्टराइज कर लोगे इजीली, फैक्टराइज करो, वहां से x की दो वैल्यू निकालो, करो। हाँ ठीक है, बता रहे देखो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। जो दो फैक्टर बोला था उसको इक्वेट किए 0 से, गिवन पॉलिनोमियल में रखे हम लोग, वहां से दो इक्वेशन बना, ए और बी निकाले। आगे बस बोला कि राइट ऑल द फैक्टर्स। अगर क्यूबिक है तो कितना फैक्टर आएगा, 3 था, कितना हमारे पास 2, यही तो था ना, x-2 और एक क्या था x+1, तो दो वैल्यू आ रहा है, एक क्या आ रहा है -2 और एक क्या आ रहा है +2 और एक क्या आ रहा था -1। एक और निकालने के लिए क्या किए हैं कि जहां जहां a था और जहां b था वहां वैल्यू उठा के रखे हैं। गिवन पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसका दो फैक्टर है, एक x-2 है और एक क्या हमारे पास x+1 है। तो डिवाइड इस पूरे पॉलिनोमियल को किससे कर दिए हम लोग, यहाँ से x-2 से। क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिख रहा होगा, यहां तक नोट कर लिए थे सभी लोग। अब जरा क्वेश्चन जो है उसको ध्यान देना। क्वेश्चन है हमारे पास x² + 5x + 4, a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है 5, c का वैल्यू क्या है 4, यही है ना क्वेश्चन। सीधे लगाओगे -b यानी कि -5 प्लस माइनस b का स्क्वायर
5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 माइनस कितना 4ac कितना आ जाएगा 16 अपॉन में कितना आ जाएगा 2a 2 1 जा 2 डायरेक्टली रखे भाई, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें किसी को। तो -5 प्लस माइनस कितना आएगा, माइनस करने पे 9 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो रूट की बाहर आ जाएगा 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। यहां से कितना केस निकालोगे 2, देखो केस 1 जो निकाला ठीक है, बाकी देख लो। x बराबर -5 प्लस 3 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, ये -2/2 कितना आ जाएगा -1। अब अभी हम बता रहे, रुक जाओ पहले, यहां तक पहले नोट ही कर लेंगे हमको अच्छे से। सेकंड केस निकालोगे, सेकंड केस निकालते केस 2 कितना आएगा बोलो, x बराबर कितना आ जाएगा ऐसे -5 -8 -3 कितना आएगा -8 अपॉन में कितना 2 कितना आ जाएगा -4। पहले यहां तक तो नोट कर लो सभी लोग, जिसका नहीं आया पहले नोट करो, बता रहे नोट करो, यहां तक हो गया है। बस ये लिखना, लिखो लास्ट में लिखो देयरफॉर का सिंबल लगा के लिखना, लिखो x -2 कॉमा, समझ में आ रहा है भाई, x -2 कॉमा x + 1 एंड x + 4 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत तो नहीं आता क्या यार, अब लिख लिया यहां तक x -2 कॉमा x + 1 एंड x + 4 -4 इधर के क्या होगा +4 x + 4 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हो गया यहां तक। क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग को सॉल्व करना है, ट्राई करें, ये भी हो जाएगा आराम से अगर चाहोगे तो, ठीक है। सेम पैटर्न पे सवाल है हमारे पास, जल्दी करेंगे, टाइम टेकिंग है लेकिन हो जाएगा इजीली। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। हो गया क्या तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, जल्दी करो। पढ़ाने के बाद दे देंगे, जल्दी करो। हो गया है, हो गया है। अरे कल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, दो इक्वेशन बनेगा, बी और सी का वैल्यू निकालो जल्दी, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो यार। या रिमाइंडर बता देना क्या है, तो फैक्टर के केस में रिमाइंडर किसके इक्वल दिखाते थे, 0 के, या जब बोल दिया कि रिमाइंडर कितना है हमारे पास, ठीक है, तो उसके इक्वल दिखा देना बस। वहां से सबसे पहले डिवाइड किससे करो, किससे करने के लिए बोला है, x + 1 से, तो x + 1 इज इक्वल टू क्या करोगे 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा -1, उठा के रखो गिवन पॉलिनोमियल में। इक्वेट किससे करोगे बताओ, 0 से, क्योंकि पहली बार में रिमाइंडर कितना है 0। सॉल्व करो वहां से, पहला इक्वेशन बनाना, ऐसे सेकंड इक्वेशन बनाना, सॉल्व करो, बी और सी का वैल्यू निकालो। और आगे बोला कि हेंस फैक्टराइज एक्सप्रेशन कंप्लीटली, इसमें भी 2 पार्ट है, पहले बी और सी का वैल्यू निकालना है भाई। सब लोग सॉल्व करेंगे जल्दी। +1 से ध्यान देना, पहला रिमाइंडर इस गिवन पॉलिनोमियल का पहला रिमाइंडर क्या है 0। कब आ रहा है रिमाइंडर 0, जब डिवाइड किसे कर रहे हैं x + 1 से। सेकंड रिमाइंडर कितना है 30, सेकंड रिमाइंडर 30 तब आ रहा है जब इसको हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं, यहां से 2x - 3 से। किससे डिवाइड कर रहे हैं 2x - 3 से। एक बार यहां तक देख लो, जहां तक कोई दिक्कत हो तो पहले बताओ। यहां तक क्लियर है, सवाल सबको समझ में आ रहा है क्या है हमारे पास, कि 2 पॉलिनोमियल है जो कि दिख रहा होगा यहां से। पहला रिमाइंडर इसका 0 तब है जब इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं x + 1 से। सेकंड रिमाइंडर 30 कब है हमारे पास, जब इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड किससे करें 2x - 3 से। जिससे डिवाइड करने के लिए बोलता था, क्या उसको इक्वेट करते थे 0 से, वहां से x की क्या निकालते थे वैल्यू, है ना। तो ध्यान देना, पहले वाले में डिवाइड किससे करने का बात कर रहा है x + 1 से, तो x + 1 बराबर क्या आएगा 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। उठा के रखोगे x की जगह यहां पे क्या -1, तो 4 इंटू में -1 का क्यूब -b इंटू में फिर -1 का स्क्वायर -1 - c इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ। यहाँ पे रिमाइंडर कितना पहले वाले केस में 0, तो इक्वल टू क्या लिख दोगे यहां से 0, क्या यहां से इक्वेशन बन जाएगा हमारा। यही सेम काम बगल में भी करेंगे यार। डिवाइड किससे करने के लिए बोला था यार 2x - 3 से, इक्वेट करोगे 0 से, -3 को उधर भेजोगे क्या आ जाएगा +3, और x का वैल्यू यहां से क्या निकल के आ जाएगा 3/2। तो जहां जहां x होगा वहां क्या रखोगे 3/2, 4 इंटू में 3/2 का क्यूब -b इंटू में 3/2 का स्क्वायर +3/2 - c बराबर
इस केस में रिमाइंडर कितना है 30, तो इक्वल टू क्या दिखाओगे 30। एक बार यहां तक देख लेना, जहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कोई भी, किसी को भी यार। पहले वाले में डिवाइड किससे बोला x+1, इक्वेट किए 0 से, वैल्यू आया -1, उठा के रखे, रिमाइंडर कितना दिया था 0, तो इक्वल टू क्या दिखा दिए 0। सेकंड वाले में डिवाइड किससे करने का बात कर रहा है 2x - 3 से, इक्वेट किए 0 से, x का जो भी वैल्यू आया उठा के रखे गिवन पॉलिनोमियल में, इसको भी किससे इक्वेट किए रिमाइंडर से, और रिमाइंडर कितना दिया था 30 दिया गया था। क्या यहां से दो इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, और दो इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू किसका निकालेंगे, बी और क्या सी का निकालते, एक बार देखना। चलो बोलो, -1 का क्यूब क्या आएगा -1, 4 है -1 का -1, -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, माइनस बी में 1 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा -b, ये है -1, -c बराबर क्या 0, ये -4 -1 मिलके कितना आएगा -5, तो -b -c -4 -1 मिलके -5 उधर भेजेंगे क्या आ जाएगा +5। कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलो ठीक है, ये बन गया हमारा कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट हो गया। आते सेकंड वाले पे, यहां देखना 3 का क्यूब जरा बोलो कितना आएगा 27, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, -b इंटू में 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/2 -c बराबर कितना आ जाएगा 30। यहां तक नोट करना, जितने लोग का नहीं हो पाया था इसके आगे भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां से हम लोग को सेकंड इक्वेशन बनाना है। यहां तक नोट करना, जल्दी करेंगे। सॉरी जल्दी माचिस दे। ओके चलो बोलना, 4 2 8 कितना आ रहा है 27/2, कितना आ जाएगा 9b अपॉन में 4 प्लस 3/2 माइनस सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है 30। इक्वेशन सही से बनाना ही पड़ेगा भाई, इसमें कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास सही से बनाने के अलावा। चलो बोलो, यहां से जो नंबर है, जो नंबर उसको एक तरफ करते हैं, वेरिएबल को क्या करते हैं एक तरफ करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल तुमको दो ही दिख रहा होगा, बी और क्या सी वाला पार्ट, तो ध्यान देना -9b अपॉन में 4 माइनस सी, सबको बाकी उधर लेते जाते हैं। ठीक है, ये 30 था हमारे पास, ये प्लस 27/2 इधर आके क्या हो जाएगा -27/2 प्लस 3/2 इधर आके क्या हो जाएगा -3/2। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। बी और सी को एक तरफ रखे हैं जो भी था हमारे पास, बाकी जो भी नंबर था उसको उधर लेके गए हैं, तो प्लस में था इधर आके क्या हो गया माइनस। यहां से इसका एलसीएम ले लो पहले, 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4, यह आएगा -9b, 1 4 जा आ जाएगा 4c इज इक्वल टू, सेम काम यहां भी वही काम करोगे, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2। देखो यार, अब देखो पता है, अब ऐसे ही पैटर्न पे अगर सवाल आ जाए, तुमको पता है प्रोसेस क्या है, तुमको पता है कि प्रोसेस क्या है, लेकिन इसी में कई लोग फंस के छोड़ देंगे सवाल यार, समझ आ रहा है। तो प्रोसेस से तुमको बिलीव रखना पड़ेगा क्या है यहाँ पे, आखिर इक्वेशन बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। अभी एक ऐसा सवाल यहाँ पे, पहला ऐसा सवाल है जहां पे जो दो इक्वेशन हम लोग जनरली बना रहे हैं, नॉर्मल यहाँ पे पहला बन जाता है, मतलब सारे इक्वेशन बन गए दोनों के दोनों, लेकिन यहाँ पे बस सेकंड वाले बनाने के लिए थोड़ा सा हम लोग को सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब ये तुम सोच लोगे कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो ये सब नहीं सोचना होता है, जो प्रोसेस है वही अप्लाई करना है। ठीक है, कितने लोग किए थे वैसे, इसको बन गया इक्वेशन तुम लोग का, वेरी गुड। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 2, कितना आ जाएगा 60 -27 और क्या -3 -9b -4c अपॉन में कितना है 4, इसको जरा सॉल्व करना, कितना आ रहा है हाँ 30/2। चलो ठीक है, कट जाए कितनी बार में 15, यही है ना, -9b -4c इज इक्वल टू 15 4 जा कितना आ जाएगा 60। ये बन जाएगा कौन सा इक्वेशन सेकंड, कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा है ना। चलो मिला लेंगे एक बार, जिसका नहीं आया एक बार नोट कर लेना यार। ठीक है, सेकंड वाले में ही दिक्कत आ रहा होगा, तो सेकंड वाला इक्वेशन कैसे बना है वो नोट कर लेना, यहीं से नोट करना भी होगा शायद, यहीं से करना है नोट। ठीक है, नोट करो उसको, हो गया। बाकी लोग मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1/4 देखो, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1/4 हो गया, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1/4 एंड सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन, एंड सब्ट्रैक्ट क्योंकि दोनों का साइन माइनस है, ध्यान देना, एंड सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन। हो गया, हो गया तक, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1/4 एंड सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन। तो जरा बोलना है यहाँ पे, पहले वाले में किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो बोलो क्या आएगा -4b -4c
5 4 जा कितना आ जाएगा 20, जो सेकंड वाला उतार दो। और क्या करने के लिए बोला गया, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट का मतलब नीचे वाले का साइन क्या होगा, चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है प्लस माइनस, क्या कट जाएगा माइनस, ये 9 में से 4 जाएगा कितना आएगा 5b, माइनस 60 प्लस 20 कितना आएगा माइनस 40, तो b का वैल्यू यहां से कितना निकल के आएगा -8। क्या b का वैल्यू जो आ गया हमारे पास -8, इसको उठा के पहले वाले इक्वेशन में रख के वहां से वैल्यू किसका निकालोगे, c का। चलो नोट करो, जल्दी से नोट करना है, इसके आगे आ गया यहां तक तुम लोग का, ठीक है। और फैक्टर वही सेम अप्रोच लगा जो इसके पहले वाले में लगाए थे ना, बी और सी का वैल्यू रखे होगे, ठीक है। करो यार, बस सवाल लेंदी है, प्रोसेस वही है सेम, कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसके बाद लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1, जल्दी करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1 हो गया। चलो मिलाना एक बार। इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, माइनस बी माइनस सी बराबर क्या था 5, यही था ना। तो बी का वैल्यू कितना है -8, या -8 रखोगे, माइनस सी इज इक्वल टू 5, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, माइनस सी इज इक्वल टू 5, माइनस सी को इधर भेज दो, प्लस सी हो जाएगा, प्लस 5 इधर आके क्या हो जाएगा -5, तो 8 में से 5 जगह कितना आ जाएगा सी, सी का वैल्यू 3 आ रहा है क्या, सी का वैल्यू 3 आ रहा है, ठीक है। आगे एक और पार्ट है, जैसे इसके पहले वाले में पार्ट था, बता देंगे तो उसको घर पे भी साथ सभी लोग कर लेंगे उसको, ठीक है। नोट करना है इसके नीचे, यहां तक पहले नोट कर लो। आगे बोला था हेल्प फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन कंप्लीटली, तो फैक्टराइज करने के लिए जहां जहां बी और सी था वहां पे बी और सी का वैल्यू रखोगे, जैसे इसके पहले वाले में रखे हम लोग ए और बी का। फिर जो दो फैक्टर बोला था जिसे डिवाइड करने का बात कर रहा था, उसी को उठा के सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। पहले यहां तक हो गया सबका, चलिए बोलना। चलो गिवन पॉलिनोमियल पहले लिखते हैं हम लोग, क्या था गिवन पॉलिनोमियल सवाल में, 4x क्यूब माइनस bx स्क्वायर प्लस x माइनस सी। चलो बोलो 4x क्यूब माइनस b का वैल्यू कितना आया था हमारे पास अभी जस्ट -8, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा ये, प्लस 8x स्क्वायर प्लस x माइनस सी, सी का वैल्यू कितना था 3, यहां रख देंगे 3। अब इसका हम लोग को फैक्टर निकालना है, तो बताओ यहां पे कौन से किससे डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 0 आ रहा था, x प्लस 1 से। ध्यान से सुनना, वापस रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, इस गिवन पॉलिनोमियल में 2 से डिवाइड कर रहा था ना, एक x प्लस 1 से और एक किससे डिवाइड करता 2x माइनस 3, लेकिन किससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा था, x प्लस 1 से। तो इस गिवन पॉलिनोमियल को तुम डिवाइड किससे करोगे, x प्लस 1। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, ये बताओ रिमाइंडर जब 0 आएगा, रिमाइंडर किस केस में 0 आएगा, आखिर वही तो फैक्टर कहलाएगा। तो रिमाइंडर इसमें एक ही केस में 0 आ रहा था, किस केस में आज, जब डिवाइड किससे करते हैं x प्लस 1। जहां तक नोट करो, इसके नीचे लिखना देयरफॉर का सिंबल लगा के लिखो। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, 2x माइनस 3 से नहीं निकालोगे, किससे निकालोगे, x प्लस 1 से ही निकालोगे। क्यों इसी से निकालोगे, क्योंकि इसी केस में रिमाइंडर क्या है 0, ठीक है। तो क्या इसको फैक्टर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, और फैक्टर जब कहेंगे तो उसी केस में रिमाइंडर क्या आता था 0, लिखना है इसके नीचे। यहां तक नोट कर लिए 2 लाइन, इसके नीचे लिखो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, लिखो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार और सुनना यार, वापस सुनना एक बार। जब इस पूरे गिवन पॉलिनोमियल को ध्यान से सुनो पहले सब लोग, एक मिनट रुक जाओ, जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ ध्यान से सुनना। इस गिवन पॉलिनोमियल को 2 से डिवाइड कर रहा था ना, किससे किससे डिवाइड करने का बात किया था, एक क्या बोला था x प्लस 1 और एक क्या बोला था 2x माइनस 3। पहले वाले में जब डिवाइड कर रहा था x प्लस 1 से तो रिमाइंडर कितना था 0, और सेकंड वाले में रिमाइंडर कितना था 30, यही था ना। तो जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा वही तो फैक्टर कहलाएगा ना। तो किससे डिवाइड करने पे 0 आ रहा था, x प्लस 1, तो यही इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर। तो डिवाइड केवल किससे करोगे, x प्लस 1 से, ये भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस सवाल के लिए, ठीक है। चलो हो गया, यहां तक लिख दिया x प्लस 1 फैक्टर ऑफ द क्या, गिवन पॉलिनोमियल। अब x प्लस 1 से इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करो, 4x का क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। चलो डिवाइड करो जल्दी, तो कर लोगे ना इसके आगे यार, डिवाइड कर लोगे, जो क्वेश्चन आएगा उसको फिर क्या करोगे, फैक्टराइज कर लेना वहां से, जल्दी करो। पूरा लिखवा रहे हैं, पूरा सॉल्व भी करके छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को भाई हम लोग। चलो मिलाना, पहला कंपेयर करो, क्या दिख रहा है कमी, 4x स्क्वायर, यही है ना, कितना आ जाएगा 4x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, साइन चेंज कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x, कमी किसका है वापस, प्लस 4x का,
4x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 4x, साइन चेंज कितना आ जाएगा -3x -3, कमी किसका है -3, -3x -3, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां से जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4x -3, ए का वैल्यू है 4, बी का वैल्यू है 4, सी का वैल्यू क्या है -3। वापस एक बार रिपीट कर दे भाई, सुनो क्यूबिक वाले में कितना फैक्टर निकलता है 3, तो केवल एक ही फैक्टर है सवाल में, याद रखना केवल कौन फैक्टर है पता है ना, x+1 है ना, कौन सा है x+1, डिवाइड तो 2 से कर रहा था लेकिन रिमाइंडर इसी केस में था 0, तो एक ही फैक्टर है और 2 फैक्टर यहां से निकालोगे, जो x का यहां से 2 वैल्यू तुम निकालोगे। क्लियर हो पा रहा है सबको यहां तक? चलो सॉल्व करो जल्दी से, x की 2 वैल्यू निकालो जल्दी जल्दी करेंगे बाकी लोग। ये नोट हो गया है? चलो मिला लो, -b -4 प्लस माइनस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, -4ac माइनस माइनस प्लस, यही आ रहा है ना 2a, देख लेना एक बार, यही आ रहा है, कितना आ रहा है जोड़ने पे 64, 64 किसका होता है 8 का अपॉन में 8, केस 1 निकालोगे x बराबर -4 प्लस 8 अपॉन में 8, कितना आ जाएगा, यही आ रहा है ना, वन बाई टू। सेकेंड केस निकालोगे यहां से, है ना, चलो हो गया तक। जो 1/2 है ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो x माइनस 1/2 जो फैक्टर लिखोगे वो लाइन लास्ट में, पहले इतना निकालो, पहले x का 2 वैल्यू निकाले हैं, कितने लोग का निकल गया था x का 2 वैल्यू, ठीक है। इसके बाद का एक लास्ट लाइन लिख दो सब लोग, लिखो ठीक ना, देयरफॉर का सिंबल देके लिखो। पहला तो कौन था जिससे रिमाइंडर 0 आ रहा था यार, x+1, लिखना x+1 ब्रैकेट में कॉमा, x+1 हो गया कॉमा, ये +1/2 इधर के क्या होगा माइनस, x माइनस 1/2 एंड x plus 3/2 is a factor of the given polynomial, is a factor of the given polynomial।